आज 2 साल पूरे हुए भारत एक्सप्रेस के और इस मौके पर तमाम हस्तियाँ आईं, लेकिन आज एक बहुत ही शानदार हस्ती से हमारा तारुफ हुआ। आलोक कुमार जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आरएसएस या संघ के लिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं तो हम उनके कार्यों से जानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में आलोक कुमार जी एक ऐसे चिंतक, एक ऐसे दार्शनिक के तौर पर भी मैं उन्हें देखता हूँ जो युवाओं को बहुत प्रेरित करते हैं। आलोक जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आलोक जी, सबसे पहले मैं आज, क्योंकि आपका समय सीमित है मैं जानता हूँ, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आज का युवा जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो सनातन को लेकर हमारी समझ विकसित करने की बात हो, अपने धर्म को, अपनी जड़ों को समझने की बात हो, पुरातन इतिहास को किस तरीके से युवाओं को इसको लेना चाहिए, आप अपना मैसेज। मैं ये समझता हूँ कि जब कोई बच्चा अपने कैरियर को ढूंढना चाहता है तो उसके लिए कोई एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसका स्वाभाविक दिशा और योग्यता क्या है, ये एक टेस्ट करके फिर तय करते हैं। ऐसे ही हम भारत के लिए या बाकी देशों के लिए भी भगवान ने कुछ एक भवितव्य तय किया है, कुछ उनके जिम्मे काम लगाया है, कुछ उनके जीवन का उद्देश्य है। मैं मानता हूँ कि भारत का दुनिया को कंट्रीब्यूशन अध्यात्म के नाम से है। अपने अंदर झांक सकना, अपने अंदर के ईश्वर का साक्षात्कार कर सकना, अपने गुणों का विकास करना, और मैं समझता हूँ कि भारत ने यही विश्व को देना है और भारत के युवक भी आज इस बात के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। किसको सुने किसको नहीं सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस विषय पर ज्ञान देना शुरू कर देते हैं और एक तरह से एक अथॉरिटी बनने का प्रयास करते हैं, और हम जानते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में तो चिन्हित लोगों से हम बात कर सकते हैं किसी अन्य विषय पर, लेकिन जब बात आती है धर्म की, जब बात आती है राष्ट्र की, जड़ों की, तो किसको हम विशेषज्ञ माने, ये बहुत गंभीर प्रश्न होता है हमारे साथ। स्वयं को। और भगवान बुद्ध ने भी ये कहा है, आत्मदीपो भव। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुभव से कौन सा मार्ग है ये ढूंढना होगा। बाकी लोग केवल सहायता करते हैं, वो बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान समय में युवाओं को आप कितना प्रेरित मानते हैं कि वो अब आप जिस मिशन पर निकले थे उस मिशन के लिए जुड़ रहे हैं, ये एक अंतिम सवाल है। मैं मानता हूँ कि वो हम लोगों से भी आगे हैं, अपने आदर्शवाद में आगे, हिंदू पने में आगे हैं, स्वस्थ जीवन के लिए आगे हैं, भोजन व्यवहार के लिए भी आगे हैं। मुझे इस पीढ़ी में अनंत संभावनाएं आती हैं। जब हम लोग तरुण थे तो बीए कर लिया, कुछ करना है इसलिए लॉ कर लिया, कुछ करना है इसलिए वकालत कर ली। बहुत सोचने के अवसर नहीं थे। सोशल मीडिया ने ये अवसर सबको दिए, इसलिए लोग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाते, और भारत का जो युवक है वह भारत के सपनों को पूरा करेगा, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप विस्तृत चर्चा के लिए भी कभी समय देंगे। मैं जानता हूँ आज समय सीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पर आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया और अमूल्य वचन हम तक रखे। आलोक कुमार जी से हम खास बातचीत कर रहे थे। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।